बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सो नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स की सेकंड चैप्टर का है टॉपिक 2.4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में या वैसे आम रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस या टू मेजर द मास और टाइम इंटरवल। ठीक है। सो लेंथ के लिए हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, लैब्स में। और वैसे मीटर स्केल भी यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी फॉर द लेंथ ऑफ क्लॉथ और किसी और चीज़ की लेंथ के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें वेट करना हो, किसी का चीज़ का वेट मालूम करना हो तो हम बैलेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस व्हाटएवर। इसके अलावा अगर हमें टाइम इंटरवल मालूम करना हो कि इस टाइम से इतने टाइम तक कितना सेकंड्स या कितने मिनट्स हुए, उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली। या फिर हम नॉर्मल जो वॉच होती है रिस्ट वॉच, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट वॉच में एक्यूरेट टाइम नहीं बताएगा। जस्ट हमें उसका से हमें मिनट से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ 1 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। लेकिन एक्यूरेट के लिए हमें स्टॉप वॉच ही बेस्ट है। तो हमारा फर्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉर द मेजर ऑफ टू द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो लेंथ सब्सटेंस के लिए हम वर्नियर कैलिपर भी यूज़ करते हैं, मीटर स्केल भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम स्क्रू गेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लेकिन मीटर जब स्केल हम यूज़ करते हैं तो मीटर स्केल मिनिमम 1 मिलीमीटर तक हमें बता सकती है कि इतनी मेजरमेंट है। ठीक है, मिनिमम कितना, 1 मिलीमीटर तक मीटर स्केल से। लेकिन अगर आपको 1 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, किस चीज़ की मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, इसमें ये जो इसका ये जो लंबा है, बड़ा स्केल है, इसे मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग्स आप देखें सेंटीमीटर में दी गई हैं, ऊपर इंचेस में भी हैं जैसे नॉर्मल स्केल्स में होती हैं और नीचे सेंटीमीटर में हैं। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर वाली काउंट भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक यहाँ पे स्केल है, इस वाले स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स भी होती हैं और 20 डिविजन्स भी होती हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास जो वर्नियर स्केल है इसमें 20 डिवीजन है। आप काउंट करें, 20 डिवीजन आ रही है ये। और ये वाला मेन स्केल है। ठीक है, ये इसकी अपर जॉज हैं और ये इसकी लोअर जॉज हैं। ठीक है, ये आउटसाइड जॉज भी कहते हैं और इनसाइड जॉज भी कहते हैं। इस वाले जॉज से हम इनसाइड आउटसाइड की जो में इंस्ट्रू है, अगर सिलेंडर की फॉर एग्जांपल हम इसकी लेंथ ले रहे हैं, डायमीटर ले रहे हैं, तो उसका हम यहाँ से करेंगे। और इनसाइड ऑफ सिलेंडर के लिए हम यहाँ से उसका डायमीटर फाइंड करेंगे यहाँ से। और यहाँ से जो उसका आउटर वाला साइड है वो वाला जॉज इस वाले साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर में हमें अगर फाइंड करना है कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, यानी मिनिमम वो कितना ज़्यादा हमें रीडिंग दे सकता है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। टॉपिक का नेम लिख लेते हैं पहले, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन जो काउंटेबल है। ठीक है, अब देखें, आप इसमें देखें सबसे ज़्यादा मिनिमम नंबर क्या है मेन स्केल में, 0। देखें ये 0 है और फिर इसके बाद ये वाला डिवीजन आ रहा है 1। ठीक है, तो यानी कि हम 0.1 mm हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
तो इसकी 10 डिवीज़न कितनी हुई, 10 mm, और 1 जिसका फर्स्ट पॉइंट है 1 पे फर्स्ट लाइन, तो ये कितना हुआ 1 mm। ठीक है, तो हम 1 mm तक ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मेन स्केल पे। तो मिनिमम कितना हुआ 1 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं वर्नियर स्केल में, मेरे पास 20 है तो मैं 20 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो आंसर क्या आया मेरे पास 0.02 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में आएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपके पास 10 डिवीजन है तो इसी तरह आप इसको कर लें 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि 1 मिलीमीटर ही हम काउंट कर सकते हैं मैंने स्केल पे, और अगर आपके पास 10 डिवीजन है तो 10 से डिवाइड कर दें, तो 0.01 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में हो गया 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम जो रीडिंग हम ले सकते हैं या डायमीटर किसी भी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं वो 0.01 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इफ़ योर मेन डायमीटर जो वर्नियर स्केल में जो आपका जो डिवीजन है अगर वो 10 है तो आप 0.1 मिलीमीटर इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी डिवीजन 20 है वर्नियर स्केल की तो आप 0.2 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिट है वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, अब ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़ीरो एरर है तो उसे हम कैसे एक्यूरेट या फिट कर सकते हैं। ज़ीरो एरर एंड करेक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वैसे मेरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जो आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर कोई एरर है, ठीक है, अब वो एरर फॉर एग्जांपल एक रॉड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर हमने जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आपने उस लेंथ को मेजर किया, ठीक है, थ्रू वर्नियर कैलिपर, तो वो उसकी लेंथ हमें मालूम हुई कि 2.2। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और आपने जब उसे मेजर किया तो क्या रीडिंग दे रहा है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर का आ रहा है। लेकिन हमें फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता फॉर एग्जांपल कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तो हमें पता था फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर हमें इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं पता कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है तो हम फिर ज़ीरो एरर को किस तरह रिमूव करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप भी देखें यहाँ पे इसका जो ज़ीरो है वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, तो मीन्स आपका जो डिवाइस है, आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसमें कोई नो ज़ीरो एरर है, मतलब आपका डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सही है। ठीक है, अगर आपने फिर मिस्टेक की है तो फिर आपकी कोई पर्सनल एरर है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना पर्सनल एरर सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, तो फिर आपने पर्सनल एरर किया है। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू है तो फिर वो सिस्टमेटिक एरर हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका इंस्ट्रूमेंट में एरर है और वो पॉजिटिव साइड पर है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पर किस तरह से है, ठीक है, ज़ीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा और ज़ीरो आपके वर्नियर का जो है वो ज़ीरो पॉजिटिव साइड पर आ रहा है आपका, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे इसे कि अब जो भी लाइन फर्स्ट कॉन्साइड कर जाए वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल से कॉन्साइड कर जाए, वो नंबर ऑफ डिवीजन फॉर एग्जांपल अगर 5 लाइन नंबर 5 डिवीजन जो है ये 25 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर मैच कर गया आपके मेन स्केल से किसी भी लाइन से, ठीक है, तो आप उस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। ठीक है, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आया 20 का ये, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर जो भी आपका आंसर आएगा आप उसमें से उसकी जो आपने रीडिंग ली है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव एरर क्या हुआ
पॉजिटिव, तो ये एरर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एरर क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपका जो लाइन है वो कौन साइड नहीं कर रही, बल्कि वर्नियर स्केल की लाइन जो है वो पॉजिटिव साइड पर है, इसलिए ये पॉजिटिव एरर कहलाएगा। ठीक है, अब इसे रिमूव कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइन है वो कौन साइड की है? वर्नियर डिवीजन, वर्नियर स्केल की जो लाइन है, तो फॉर एग्जांपल 5th डिवीजन कौन साइड कर गया है। ठीक है, 5th या 4 ले लें आप। ठीक है, 4th डिवीजन कौन साइड हुआ है? किससे? मेन स्केल से। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02, क्योंकि मेरे पास है, फिर जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, उससे आप उसको आप माइनस कर देंगे 2.2 से। ठीक है, फिर जो आपके पास रीडिंग आएगी ना, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एरर। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी जो लाइन है मेन स्केल की लाइन से जो वर्नियर स्केल की लाइन अगर नेगेटिव साइड पर है तो वो नेगेटिव एरर होगा। तो इसे रिमूव कैसे करेंगे कि जो भी फर्स्ट लाइन या जो भी मेन स्केल की लाइन कॉन्साइड करे वर्नियर स्केल से, उसी को माइनस कर, उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस किया था क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिया था। अब जब नेगेटिव एरर आया है वर्नियर स्केल में, तो हम इसे प्लस करेंगे एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव एरर में अगर आपके पास आपकी एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसी भी रॉड की, सिलेंडर की, तो नेगेटिव एरर होने की वजह से उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी देगा वर्नियर स्केल? 1.8। तो 1.8 की वजह से आप जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है लाइन, उसमें 1.8 में आप प्लस कर देंगे जो भी हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, प्लस करने के बाद फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल क्या होता है। वर्नियर स्केल में 2 होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर डिवीजन होता है, वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में 20 भी होते हैं और 10 डिवीजन भी होते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट जो हम काउंट कर सकते हैं मेन स्केल में वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। फिर उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल्स डिवीजन, चाहे वो आपके पास 10 हो या 20 हो। ठीक है, सेंटीमीटर में आपके पास अगर 20 है तो 2.02 सेंटीमीटर आएगा, और अगर मीटर में आप ले रहे हैं मिलीमीटर में तो 0.2 मिलीमीटर आएगा। इस अगर 10 है तो इस तरह ही आ जाएगा। ठीक है, फिर जीरो एरर करेक्शन। अगर आपका जो पॉजिटिव वर्नियर कैलिपर है वो इसकी जो वर्नियर की लाइन है, वर्नियर स्केल की लाइन है, वो अगर लेफ्ट पे जा रही है, ठीक है, और जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रही, ठीक है, जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रही बल्कि लेफ्ट पे जा रही है, तो आप वर्नियर स्केल में जो भी लाइन, जो भी डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। ठीक है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे एक्चुअल जो आपकी वैल्यू आई है, जो इंक्रीज होके आई है, उसे आप उससे माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एरर। ठीक है, पहले वो पॉजिटिव एरर था क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे था, लेकिन जब आपने उसे माइनस कर दिया तो वो नेगेटिव एरर हो गया, यानी कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो माइनस हमने कर दी। ठीक है, अगर उसके अलावा सेकंड एरर होता है, एक फर्स्ट एरर पॉजिटिव एरर, सेकंड एरर होता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या होता है कि आपकी एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर थी और उसने आपको रीडिंग दी 1.88 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल लेंथ ये थी और उसने हमें कम दी? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारा जो जीरो है वो कौन साइड नहीं कर रहा है बल्कि वो नेगेटिव साइड पर है, वो लेफ्ट साइड पर है। अगर आपका जीरो लेफ्ट साइड पर है तो मीन्स आपका नेगेटिव एरर है। ठीक है, उस नेगेटिव एरर को रिमूव कैसे करेंगे हम कि हम जो भी डिवीजन, जो भी वर्नियर स्केल की लाइन कॉन्साइड करेगी मेन स्केल से, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और उसे प्लस कर देंगे जो हमारी जो वैल्यू आई है मेजरमेंट की 1.8, उसके हम अंदर हम प्लस करेंगे और हमारा जो रिजल्ट आंसर आएगा उसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप्स एरर थे, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। ठीक है, तो ये था वर्नियर कैलिपर।
तो अगर आपको समझ नहीं आया है कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।